व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मूवी के एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। इस मूवी का नाम है रागनी एमएमएस। 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने टाइम में काफ़ी हिट हुई और ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई। ठरकियों के प्यार और इंटरेस्ट देने के बाद इस मूवी की पार्ट 2 और वेब सीरीज भी निकली और ऑब्वियसली वो भी हिट होगी। मूवी के हिट होने का रियल कारण बताऊँ? एमएमएस और सन्नी लियोनी का नाम सुनते सब टिकट काउंटर में आ गए थे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। मूवी की रोमांस पार्ट को साइड रख के बात किया जाए तो ये मूवी ट्रू हॉरर पे बेस्ड है। मूवी को मसाले और मज़ेदार बनाने के लिए सन्नी जी को बुलाया गया था। कोमियंजल वीडियो यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी एक फाउंड फुटेज स्टाइल मूवी है। अब जिन्हें फाउंड फुटेज का मतलब नहीं पता तो इन्हें बता दूं, ये एक ऐसी मूवी होती है जो कि पूरी मूवी को कैमरा रिकॉर्डिंग के रूप से दिखाया जाता है, जो कि दिखने में असली लगता है। रागनी एमएमएस मूवी की बात करें तो असल में दिल्ली में रहने वाली दीपिका की है, जो कि 2011 में काफ़ी ट्रेंड में थी। दीपिका की उम्र महज 20 साल की थी। तो सीन ये होता है कि दीपिका समर वेकेशन में अपने बाबू सोना के साथ पार्टी के लिए शहर से शोरगुल से दूर किसी सुनसान जगह में जाने का प्लान करती है। शहर के बाहर एक लोनली जगह के बारे में पता कर वो वहाँ फ़ौरन चले जाते हैं, जो कि कई सालों से वीरान पड़ा था और कोई आना जाना नहीं करता था। किसी कपल के लिए वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। सभी चीज़ सेट करने के बाद दीपिका और उदय घर में चले जाते हैं। वहाँ स्टार्टिंग में तो सब चीज़ नॉर्मल था, पर धीरे धीरे दीपिका को कुछ अनयूजुअल फीलिंग आने लग गई थी। ये सब की शुरुआत इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हुई, जैसे लाइट का ऑन ऑफ होना, चीज़ों का अपने आप हिलना ढुलना। पहली बात तो वो घर वीरान जगह पर स्थित था। ऊपर से वहाँ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे हर एक भूतिया फिल्मों में होता है। बट हर एक मूवी की भूतिया कैरेक्टर की तरह इन लोगों ने इन सब को इग्नोर कर दिया। जगह सुनसान और लोनली होने के कारण उसी रात को उदय का फ्रेंड अपने जीएफ के साथ वहाँ आता है और आते ही पार्टी करने लगता है। पार्टी करते करते वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होती है और धीरे धीरे लाइट्स ऑफ भी हो जाती है, और लाइट्स ऑफ होते ही एक अजीब सी खामोशी पूरी जगह फैल जाती है। दीपिका फौरन अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करती है और कुछ ही समय के लिए उसे एक चेयर में परछाई सी दिखाई देती है। उसे देखकर उसकी धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उस चेयर में अजीब सी डरा देने वाली फेस के साथ एक औरत दिखाई देती है और वो बेहद डर जाती है। और लाइट आते ही ये बात सबको बताती है। हर मूवी की तरह इस बार भी उसका भरोसा कोई नहीं करता। उसके बाद उदय के फ्रेंड को भी विश्वास होने लगता है, क्योंकि जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे भी वो औरत दिखाई देती है। ये दृश्य देखते ही वो बेहद डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेगा, और वो अपनी जीएफ को लेकर वहाँ से चला आता है। और उस घर में दीपिका और उदय के अलावा कोई नहीं रह जाता। उन दोनों के जाने के बाद मानो हवा का बहना तेज हो जाता है और असाधारण सी चीज़ें तेज हो जाती है। दीपिका को ये लग जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो रहा है, पर ये यहाँ से निकल नहीं पाते क्योंकि रात बहुत हुआ रहता है, इसलिए उन्हें वहाँ कैसे भी सरवाइव करना पड़ता है। समय का कांटा जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनके साथ अनयूजुअल सी चीज़ें बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वे बेड में बैठते हैं तो बेड अपने आप ही हिलने लगता है। यह देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं, पर हिम्मत करके वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर सडनली उदय नीचे बेड से गिर जाता है, जैसे कि कोई उसे जोर से नीचे से खींचा हो। थोड़े देर बाद बेहोश हो जाता है और थोड़े देर में उठकर दीपिका से मराठी लैंग्वेज में बोलता है कि नहीं है, माझ्या मुलांना मारलं नाही। वो ये देखकर सदमे के कारण बेहोश हो जाती है और अगले ही दिन पास में खेल रहे बच्चे दीपिका को देखते हैं। बच्चे गांव जाकर सभी को बताते हैं। गांव के लोग आके दीपिका को बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। दीपिका को सदमा जोरों से लगा था और वो हफ्ते तक साइकेट्रिक से कंसल्ट भी कर रही थी, क्योंकि वो इंसिडेंट को भूलना चाहती थी और चाह कर भी नहीं भुला पा रही थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि जब दीपिका को बाहर निकाला गया तो वो सिर्फ अकेली थी, तो फिर उदय का क्या हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि शायद उदय ठीक होने के बाद डर के मारे दीपिका को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग आया, और किसी का यह भी कहना था कि घर में रह रही उसे मार दिया। पर दीपिका ने इस बारे में कभी खोलकर जिक्र नहीं। पर मूवी के हिसाब से देखे तो वो मराठी औरत वाली भूत ने उसे अपने वश में करके उसे मार डाला।
दीपिका ने ये स्टोरी अपने क्लोज फ्रेंड को बताई जो कि बालाजी टेलीफिल्म में काम करती थी। उसने ये बात दीपिका कपूर को बताई जो कि उन्हें बहुत पसंद आई। MMS जैसे शब्द सिर्फ मूवी के अट्रैक्शन के लिए जोड़ा गया था, बल्कि दीपिका को यह बात मूवी रिलीज होने के एक हफ्ते पता ही चला था। कहानी तो अच्छी थी, पर इसे यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।